हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यानी कि आप सभी का चैनल हिस्ट्री विद गौरव गुरु। दोस्तों, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आज इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ और एओआरओ वाला जो एग्ज़ाम हुआ उसकी कट ऑफ कितनी रहेगी। तो इसमें मैं तो कट ऑफ बताऊंगा आपको और साथ में हम मिलकर भी जो है इसका अनुमान लगाएंगे। आप सभी भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको कितनी लग रही है और आपके नंबर क्या हैं जिससे अनुमान लग सके। और आप सभी भी जो है आपसे निवेदन है, कमेंट बॉक्स में अपने हिसाब से अनुमान लगाकर जितना अच्छा आप कर सकते हैं तो अपने हिसाब से भी आप मेरिट बताइए कि हाँ इतने बीच रह सकती है, आपको क्या लग रहा है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक पर। देखिए, एग्ज़ाम जैसे कि पता पिछले साल हुआ और अभी तक उसका रिजल्ट का आता पता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट की बातें तो पता लगती भी नहीं है और जगह तो पता लग जाता है कि क्या हो रहा है, लेकिन इसके अंदर पता करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर रिज़ल्ट की बात कहें तो ऐसा संभव है कि मार्च में आ जाए रिज़ल्ट। ठीक है, इलेक्शन के बाद आपको ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिलेंगे ही। बस इलेक्शन तो बहाना है, अपने क्यों रोक रखा है इन्होंने। अब तो कोविड का भी चक्कर ख़त्म हो गया, कोर्ट भी खुल चुके हैं। तो उम्मीद है कि अगले महीने हमें हो सकता है जो आरओ और ए वालों की मंशा पूरी हो जाए और रिजल्ट आपको दिख जाए, फाइनल रिजल्ट आना है। और ये तो अच्छी बात थी कि टाइपिंग में एक ही दिन हो गई, ना पता चलता अब तक तो टाइपिंग भी नहीं हो पाती। पहले रिटर्न होता, उसके 2-3 महीने बाद टाइपिंग होती। तो इससे अच्छा तो होगा एक ही दिन हो गया है और टेंशन बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। तो अब हम कट ऑफ की थोड़ी बात करते हैं, कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो देखिए, सबसे पहले प्रीवियस ईयर की बात करें तो प्रीवियस ईयर में जो 2016 में एग्ज़ाम हुआ हाई कोर्ट का, तो उसके अंदर आपकी जनरल की जो कट ऑफ रही रिटन की वो 166.8 रही लगभग, ओबीसी की 158 रही और एससी की 150 रही। तो ये आपकी रिटन की थी लगभग जो है, ये रिटन की मेरिट थी 200 में से। उस टाइम पे 17 नंबर जो है टाइपिंग के लिए पास होने थे 50 में से, लेकिन इस बार क्राइटेरिया कुछ बदल दिया और इस बार जो टाइपिंग में पास होना आपको पता है वो 25 नंबर मिनिमम कर दिए हैं और 25 वर्ड प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। तो कितनी थी 2016 में? 166.8, ओबीसी की 158 और एससी की 150। उसके बाद में जब टाइपिंग अलग से हुई, उसका टाइपिंग का जब रिजल्ट आप देखेंगे तो उसमें आपको ये पता लगेगा कि टाइपिंग में किसी के भी 50 नंबर नहीं है। यानी कि 50 नंबर का मतलब है कि 100% जिनकी आ भी रही होगी टाइपिंग स्पीड वगैरह, उनके भी आप उस लिस्ट में देखेंगे तो कहीं पर भी आपको 50 मार्क्स नहीं दिखाई देंगे। हाईएस्ट 48 नंबर आपको उसमें दिखाई देगा, आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, पिछले साल का रिजल्ट पीडीएफ पड़ी होगी तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो उसमें आप देखेंगे कि कहीं पर भी 48 हाईएस्ट है, कहीं पर भी जो है ये नहीं है कि 50 नंबर लेके आएगा वो। भाई 50 नंबर कब आएंगे? जब 100% एक्यूरेसी होगी और 25 से ऊपर होगी। तो सिंपल सी बात है, 100 उसके 50 आएंगे, लेकिन कहीं पर भी 50 नंबर नहीं है, 48 मार्क्स हैं। यानी कहीं ना कहीं जो है मिस्टेक वगैरह हुई जिसके नंबर उन्होंने काट लिए। और इस बार जो मेन होने वाला है वो टाइपिंग का रहने वाला है, क्योंकि भाई ऐसा होता था कि एग्ज़ाम जैसे हो गया उसके 2 महीने बाद टाइपिंग हुई तो 2 महीने में तो कोई भी सीख जाता। यानी जिसने अच्छी मेहनत कर ली, थोड़ी जिन्हें स्टार्ट भी की होगी, वो भी आराम से टाइपिंग निकाल ले जाएगा। के साथ ही जो है टाइपिंग हो गई, उससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा उनको हुआ है जो लगातार तैयारी कर रहे थे, टाइपिंग भी साथ में कर रहे थे और रिटन की भी कर रहे थे। तो उनकी तो बहुत बड़ा फ़ायदा उनको, होना भी यही चाहिए ज़्यादातर एग्ज़ाम में। लेकिन इस बार क्या हुआ, जो पिछली बार होता था 2-3 महीने लग जाते थे, तो जिससे जिसको हल्की फुल्की वो भी सीख लेता था, अगर उसके रिटन में अच्छे नंबर मिले तो वो आराम से सीख कर टाइपिंग क्वालिफाई कर लेता था। लेकिन इस बार मेन रोल टाइपिंग का भी रहने वाला है और रिटन का भी। क्यों? पिछली बार 50 नंबर इंग्लिश के थे, इस बार 10 नंबर इंग्लिश के हैं। यानी जो इंग्लिश में बच्चा था जो अच्छा होकर आता था 50 नंबर से 45 या 40 के आसपास लेके आ जाता था, अब ओनली वो 10 ही नंबर लेगा। अब 40 नंबर उसके जीएस वगैरह में किसी और में ऐड हो जाएंगे। तो ये जो है सबसे मेन इस बार की कट ऑफ का रहा। इससे पहले भी हमने कट ऑफ डाली तो कुछ लोग आना कही भाई इतनी तो जा नहीं सकती है, तो हमने अब इसका दोबारा से एनालिसिस करके अब ये आपके सामने प्रस्तुत है दोबारा से, जो मेरिट हम बताएंगे कितनी है। अब आइए 2016 पे चल लेते हैं। तो उसकी जो फाइनल मेरिट गई थी दोनों को लगाकर टाइपिंग को लगाकर वो जनरल की 193 के आसपास रही थी, 190.3। तो 190 के आसपास मान लीजिए। ओबीसी की उससे 8 नंबर कम 182 के आसपास रही। एससी की 171, उससे भी 7 नंबर कम, 6 नंबर कम। इसी तरह से एसटी 153 और वोमेन की जो है 178 गई। यानी कि आपका एससी से भी ऊपर ये है। तो ये सब कट ऑफ रही, लगभग 190 हाईएस्ट रहा और 153 एसटी पर सिलेक्शन हो गया। लेकिन इस बार की अगर कट ऑफ की बात करें तो आप ये मानिए कि अगर हम टाइपिंग के नंबर हम मिनिमम एवरेज लगाते हैं, देखिए टाइपिंग में 50 नहीं आ सकते, बहुत कम है कि इक्का दुक्का नहीं मिलेगा। तो हाईएस्ट अगर हम मान के चलेंगे 45 नंबर या 47 नंबर हम हाईएस्ट मान लेते हैं
ठीक है। अगर 48 को छोड़ दें तो हम जो है मिनिमम जो है अपना अनुमान लगा सकते हैं कि भाई ये मान लो कि ज़्यादातर टाइपिंग जो हाईएस्ट रही होगी 48 रहा होगा। तो 48 अगर रहा होगा और किसी ने 200 में से मान लीजिए कि 170 नंबर लेके आ गया बंदा, तो 170 और आपके 48 तो लगभग जो है कितने हो गए 170, और आप पूरे जो है कर दीजिए, तो लगभग 218 नंबर के आसपास होता है ये हाईएस्ट, बिल्कुल हाईएस्ट वो हो गया ये आपका। इससे ऊपर नहीं हो सकता, इतना ही हो सकता है। रिटन में कोई 45 और ये इतना 8 हो जाए। भाई किसी का रिटन अच्छा होगा तो हो सकता है टाइपिंग में ना जाता हो, और जो टाइपिंग वाले ज़्यादा अच्छे रहते हैं हो सकता है रिटन में ना करके आए हो। तो आप लगाइए हाईएस्ट नंबर 220 मान के चलिए, आपके हाईएस्ट जो है वो 220 हैं। और ज़्यादातर जो बच्चे मिलेंगे आपको 95% या 90% जो बच्चे मिलेगा वो आपको टाइपिंग में जिसके मार्क्स बता रहा हूँ वो आपको 38 से लेकर 45 या 43 के बीच का मिलेगा। ये ज़्यादातर टाइपिंग का रहता है, 38 से लेकर 43 या 45 के बीच में ही ज़्यादातर बच्चे होंगे जो अच्छे होंगे, जो मेरिट में जो है शामिल होंगे, क्योंकि इससे कम पे तो वैसे भी नहीं आने वाला किसी का, भले से वो नॉर्मल 25 नंबर लेके आ जाए और टाइपिंग में पास हो जाए। लेकिन आप मान के चलिए कि अगर आपके टाइपिंग में 40+ नंबर बन रहे हैं और रिटन में आपके जो हैं 160+ हैं, यानी रिटन में आपके 160 से लेकर 170 के बीच में आ रहे हैं, और आपके टाइपिंग आपको लग रहा है कि हाँ मेरे 40+ हैं, तो आप सिलेक्शन के बहुत करीब हैं। ये मान के चलिए कि 99.99% आपका सिलेक्शन हो सकता है उसके अंदर, इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ और एआरओ के अंदर। तो ये है आपका। तो हम अगर अपनी मेरिट को देखें, आप अपना कमेंट कर सकते हैं। ज़रूर नहीं है कि आप इस मेरिट से जो है संतुष्ट होंगे कुछ नहीं होंगे। तो जो नहीं होंगे उनके लिए भी हम जो है क्षमा प्रार्थी हैं, तो आप अपना बताएं। तो हमारे हिसाब से जो मेरिट रहेगी वो आपकी 205, ठीक है, 205 से लेकर आप ये मान के चलिए कि 215 के बीच में मेरिट रहेगी। आप भले से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहें तो, ठीक है। 205 से लेकर 215 के बीच में अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो सिलेक्शन पक्का ही पक्का है। ठीक, किसी हिसाब से लगा लीजिए, चाहें तो आप 170 लगा लीजिए प्लस 40 नंबर अपने टाइपिंग के लगा लीजिए, 45 नंबर, ठीक है। तो आप देखेंगे 100 तब भी 215 हो रहे हैं, तो इतना ही हो सकता है 170 रेटिंग में हो तो 45 में हो। 45 भी टाइपिंग में हद है, ये ध्यान रखिए। 45 नंबर लाना भी बहुत बड़ी बात है इस बार टाइपिंग में। तो इसके कई सारे ये हैं फैक्ट जो हैं कि इस बार एक तो रिटन 3 घंटे का एग्ज़ाम चला और तुरंत बैठ कर टाइपिंग हुई। ठीक, ये भी सही है कि हमें 3 घंटे से, चलो जिसका कॉन्फिडेंस है ऐसी कोई बात नहीं, तैयारी करके आया उसके 3 घंटे टाइपिंग कर लेगा वो। लेकिन मेन बात थी फ़ॉन्ट का बहुत छोटा होना। बहुत सारे लोगों की टाइपिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन आंखों से आंसू आ गए थे टाइपिंग में। अगर आपने एक बार पलक झपका दी तो मजाल नहीं है आप दोबारा से जो है वर्ड को देख सकें कहाँ पर मैं था। यानी कि लगातार आपको आंखें सामने रखनी और छोटे छोटे वर्ड रखना। अगर एक बार आप भूल चुक भटक गए तो दोबारा बहुत मुश्किल है कि आप उस लाइन को भी जो है पकड़ पाएँ। तो ये बहुत हुआ है, लाइनें भी बहुत छूटी हैं, शब्द भी बहुत छूट गए, छोटे छोटे वर्ड थे और एक जैसे लग रहे थे। तो ये सब बातें जो है बहुत ज़्यादा मेरिट पर असर डालने वाली हैं। आप देखेंगे कि इसी का नतीजा हुआ कि मेरिट जो है इसके बीच में रहेगी। इससे ऊपर जाना तो बहुत बड़ी बात है, अगर इससे ऊपर मान लो 220 से ऊपर चली जाए, लेकिन हमारा अनुमान यही है लास्ट जो है 205 से 215 के बीच में अगर आपके दोनों को मिलाकर जो है नंबर हैं तो यकीन मानिए कि आप जो है ज़रूर पास होंगे। और टाइपिंग वाली बात रही कि भाई 100% टाइपिंग होगी तो जब भी पास होगा, ऐसा कुछ नहीं है। साफ कह दिया, या तो 125 वर्ड प्रति मिनट की टाइपिंग हो और या फिर जो है आपका 25 वर्ड प्रति मिनट की टाइपिंग हो या फिर आपका 100% एक्यूरेसी हो, दोनों बता रखा है उन्होंने। यानी कि आपके नंबर जो है 25 नंबर मिलने चाहिए और 25 वर्ड प्रति मिनट की टाइपिंग हो, ये दोनों उन्होंने कर रखा है। इससे जो नहीं कर पाएगा, मान लो जिसके 25 नंबर नहीं आ रहे या 25 से नीचे टाइपिंग आ रही है, वही फेल होगा। अदरवाइज सब पास होंगे और उनको टाइपिंग में नंबर मिले जाएंगे। ठीक है, 25 नंबर से जो कम लाएगा वो वैसे ही फेल हो जाएगा, 25 नंबर से जो ऊपर लाएगा वो बता रखा है उन्होंने किस हिसाब से कितने मिस्टेक की कटेंगे नंबर, वो नंबर कट जाएंगे, उसको मार्क्स मिल जाएंगे। तो अगर आप इन मेरिट के बीच में आ रहे हैं तो यकीन मानिए आप जो हैं उसमें काफ़ी हद तक सिलेक्टेड हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपना जो कमेंट में अपना मत दें।